नमस्कार। वापस हम आ गए अपने YouTube चैनल पर। चलिए आज स्टार्ट करते हैं बहुपदों का गुणनखंडन। प्रश्नावली तो पूर्ण हो चुका है, आप लोग जाके देख सकते हो। आज हम चालू करेंगे बहुपदों का गुणनखंडन। बहुपदों का गुणनखंडन, नाम से ही समझ में आ रहा है। खंडन करना मतलब सिंपल से उनको तोड़ना। जैसे मान के चलो ये 6 है, अब इसको हमें तोड़ना है तो हमें ऐसे दो संख्याओं में तोड़ना है जो इनसे भाग भी जाता हो। तो हमें क्या मिलता है, 2 गुणित 3। 2 से भी भाग चला जाएगा, 3 से भी भाग चला जाएगा। तो 6 का कितने गुणनखंड है, 2 और 3। ठीक है, वैसे ही 12 का कितना हो जाएगा आपका, 2 2 और ये 3। तो 12 का गुणनखंडन कितने हैं, 2 2 और 3, मतलब टोटल 3 है। एक को नहीं गिनते क्योंकि वो सब में कॉमन है। ठीक है, चलो अब इसको एक उदाहरण से देखते हैं। ये तो सिंपल संख्याओं का हो गया। अब बहुपदों में हम कैसे करते हैं, उसके लिए हम उभयनिष्ठ का उपयोग करते हैं। एक उदाहरण देख लेते हैं। यहाँ पे 4x की घात 2 प्लस 12x। इस पद में हमें ऐसी संख्याओं को ढूंढना है जो उभयनिष्ठ हो। उभयनिष्ठ मतलब ऐसी संख्याएं जो दोनों पद में हो। जैसे इसमें भी 4 है, यदि इसको मैं तोड़ूंगा तो 4 या 12, तो 4 हमें मिल जाएगा कॉमन। पहले तोड़ ही देता हूँ। 4x की घात 2 ये हो जाएगा 4 गुणा 3x। ठीक है, अब इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है, तो 4 को मैंने निकाल लिया। इसी को बोला जाता है उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ, और इसमें भी x है, इसमें भी x है, तो x को मैंने निकाल लिया। क्या बचा मेरे पास, यहाँ पे x बचा और यहाँ पे क्या बचा, सिर्फ 3। तो इस तरीके से गुणनखंड किया जाता है, उभयनिष्ठ के द्वारा भी निकाले जाते हैं। इसको एक और उदाहरण से समझते हैं। उदाहरण से पहले इसमें कुछ सर्वसमीकाएं हैं जो सूत्र बहुत ही ज्यादा उपयोग होते हैं। पहले उन तीनों सर्वसमीकाओं को मैं लिखवा देता हूं, फिर आगे हम हल करेंगे। पहला हो जाएगा आपका a प्लस बी की घात 2। ये वाला सूत्र आप कई बार पढ़े होंगे। a की घात 2 प्लस 2ab प्लस b की घात 2। दूसरा आपका जो आता है हर बार ab, स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी की घात 2। इन दोनों सूत्रों में यही ज्यादा फर्क है, माइनस है तो माइनस लेना, प्लस है तो प्लस, बाकी सूत्र सेम रहेंगे। आपका तीसरा हो जाएगा a माइनस a का स्क्वायर b का स्क्वायर, ये होता है आपका a प्लस बी, और दूसरा होता है a माइनस बी। ये 3 सर्वसमीकाएं हैं जो आगे सवालों पे उपयोग होंगे। ठीक है, चलो एक और एग्जांपल देखते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आएंगे। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे मध्य पद तोड़कर गुणनखंड ज्ञात करना है। ठीक है, इनको पहले मैं सिंपल सा करते जाता हूँ और बताते जाता हूँ। पहले बहुपद x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 की तुलना ax की घात 2 प्लस bx प्लस c से करने पर। इतना ठीक है। अब ये क्यों कर रहे हैं, यदि जब भी हमें मध्य पद तोड़ने की आवश्यकता होगा ये सूत्र से हम उपयोग करेंगे। अब इसके और इसकी तुलना करोगे तो देखो x स्क्वायर यहाँ पर है, x स्क्वायर यहाँ पर है, तो इनको संख्याओं की तुलना होती है। तो यहाँ पे a बराबर क्या हो जाएगा, 1। यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब क्या होगा, 1। अब bx और 5x में देखो तो x को हटा दो तो संख्याओं की तुलना हो जाती है। तो b बराबर क्या होगा, 5, और c बराबर क्या होगी, 6। अब हमें a और c का गुणा करना रहता है, a गुणा 6, तो 6 कम 6 और हमारा b क्या प्राप्त होगा, 5। यहाँ पे दो स्थिति लागू होता है। अब हमें ऐसे दो संख्याएं सोचना है जिसको जोड़े या घटाए, तो हमें 5 मिलना चाहिए और गुणा करने पे 6। अर्थात कहने का सिंपल अर्थ है कि बीच वाला जोड़ने पे आना चाहिए
और ये लास्ट वाला गुणा करने पे आना चाहिए। ठीक है, तो हमें अभी जस्ट थोड़ी देर पहले देखे थे 2 गुणित 3, 3 दूनी 6 भी हो जाएगा और 3 और 2 5 भी हो जाएगा। चलो अब इसको करते हैं। x की घात 2 प्लस 5x प्लस 6 हो जाएगा x की घात 2। पहले वाले पद को कुछ करना नहीं है, दूसरे वाले पद में कोष्टक लेके उन दो संख्याओं में तोड़ देना है। ये हो जाएगा 3 प्लस 2 x। ठीक है, क्योंकि ये 3 और 2 जुड़ेंगे तो भी 5 होगा और 3 दूनी 6 भी हो जाएगा। मतलब कहने का अर्थ सिंपल है, जोड़ना भी है तो बीच वाला आना चाहिए, गुणा करने पे लास्ट वाला, और ये लास्ट का 6। अब इसको हल करेंगे। x की घात 2 प्लस ये वाला x अंदर गुणा होगा 3x और ये 2x प्लस 6। अब थोड़ी देर पहले बताया था कि हमें कॉमन देखना है, उभय निश्चय निकालना है। इन दोनों में ऐसी क्या संख्या जो दोनों में बराबर हो, तो हमें दिखना है x बराबर है। ठीक है, दोनों में x मैंने निकाल लिया, अंदर क्या बचा, यहाँ पे डबल x है तो एक x निकल गया, तो यहाँ बचेगा x और यहाँ पे क्या बचेगा आपका 3। इसको इधर लिख दो, x प्लस 3। ये जो शुरू कोष्टक में जो भी संख्या प्राप्त होते हैं उसे यहाँ पे लिखना रहता है पीछे की ओर। अब हमें यहाँ बीच में फोकस करना है। यहाँ पे x के साथ क्या लगा है 2, तो यहाँ पे लगा दो आप 2 और ये प्लस, हो जाएगा x प्लस 3। एक बार दोनों कोष्टक में से एक को एक बार लिखना और एक बार कोष्टक के बाहर वाले x प्लस 2, ये आपके क्या प्राप्त होंगे, आंसर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम दूसरा उदाहरण से। ठीक है, इसको और समझने की कोशिश करते हैं। जब भी ऐसे गुणनखंड वाला सवाल दे आपको तो ये इस प्रकार का समीकरण देंगे। ठीक है, तो हो जाएगा आपका बहुपद 6x की घात 2 माइनस 5x माइनस 6 की तुलना ax की घात 2 प्लस bx प्लस c से करने पर। तो यहाँ पे a का मान कितना हो जाएगा 6। देखो इसमें देखते जाना, ये भी x स्क्वायर है, ये भी x स्क्वायर है, तो इसकी संख्याओं के जो जो सामने में होती है उसकी तुलना होती है। तो a का मान कितना मिला 6, b का मान कितना है -5 और c का मान कितना -6। यदि माइनस लगे हैं तो उसको साथ में ही लिखना। ठीक है, अब इसके बाद क्या होता है, a गुणा c, अर्थात a और c का गुणा होता है, तो 6 गुणा -6 तो कितना होगा -6 का 36 और b का मान कितना है आपका -5। अब हमें ऐसे दो संख्याएं गुणा करना है या सोचना है जिसको गुणा करने पे 36 आता हो और जोड़ने घटाने पे 5 आता हो। ठीक है, अब इसको हल करने के लिए आपको पहाड़ी की आवश्यकता होगी। आगे और भी सवाल है, कम से कम आपको 20 तक के पहाड़ा याद होना चाहिए। ठीक है, तभी आप आसानी से कर पाओगे। चलो मैं इसको कर देता हूं। हो जाएगा 6x की घात 2 माइनस 5x माइनस 6 बराबर, पहले पद को जैसे कि तैसे लिख देते हैं। अब यहाँ पे ये माइनस है तो माइनस लगा दो, बाकी कोष्टक लग जाएंगे। ठीक है, अब हमें 36 किसके किसके पहाड़ा में आते हैं, या तो 6 के पहाड़ा में आते हैं, 9 के पहाड़ा में आते हैं। तो 6 6 का 36 तो आपका पहले ही हो गया, लेकिन जोड़ोगे तो ये 5 -5 नहीं आएगा, तो आपका हो जाएगा 9 चौके 36। 9 में से 4 भी घटाओगे तो आपका 5 आ ही जाएंगे। ठीक है, ये हो जाएगा 9 माइनस 4x और ये -6। इसमें आप ये बाहर वाले चिन्ह से ज्यादा ध्यान मत देना, आपका फोकस अंदर वाले चिन्ह से होना चाहिए। ये आप ऑलरेडी अंदर गुणा करेंगे तो हो ही जाएगा। चलो देखते हैं, 6x की घात 2, अब ये साथ साथ ये x और ये माइनस दोनों साथ साथ गुणा होते हैं, तो हो जाएगा 9x माइनस माइनस का गुणा क्या हो जाएगा प्लस 4x और ये 6। अच्छा, अब ये बताइए इन दोनों में उभय निश्चय क्या है, दिख रहा है ना? इतना तो पता चल रहा है x है और ये दोनों 3 के पहाड़ा में आते हैं, तो ये 3 अंदर क्या बचेगा आपका, ये
3 दूनी 6 और ये x, क्योंकि x का गुणा x के घात 2। यहाँ पे आएगा 3, क्योंकि 3 तिया कितने हो जाते हैं आपका 9। अब ये जो आता है इसको इधर लिख दो, 2x माइनस 3। आपका ये दोनों पद कंप्लीट हो गया। अब ये दोनों पद कंप्लीट करने के लिए मैंने बताया ना इसमें फोकस करना रहता है। 4 कैसे आएगा, इसके साथ किसका गुणा करना पड़ेगा 2 का, 2 दूनी 4x, और ये ऑलरेडी आ ही जाता है, ठीक है। अब ये माइनस है और इसके सामने जो भी चीज रहता है लगा दो प्लस। अब एक बार कोष्टक के अंदर वाले को लिख लो 2x माइनस 3, और एक बार कोष्टक के बाहर वाले लिख दो 3x प्लस 2। ये आपका क्या होगा आंसर। कई बार बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, इसको पहले लिख देते हैं इसको पीछे, तो इसमें घबराने की आवश्यकता नहीं है, आगे पीछे होंगे तो भी सही है, ठीक है। चलिए दोस्तों एक और उदाहरण दिया हुआ है, इसको आप कैसे हल करेंगे, ठीक है। हल करने की विधि सभी सवाल में सेम है, यदि गुणनखंड है तो ये आपका हल हो जाएंगे। बहुपद 14x की घात 2 प्लस 19x माइनस 3 की तुलना ax की घात 2 प्लस bx प्लस c से करने पर, ठीक है। चलो करते हैं। a का मान कितना हो जाएगा 14। अब बार बार बताने की तो आवश्यकता नहीं होगा कि 14 कैसे आया, क्योंकि हर सवाल में यही कर रहे हैं। b का मान कितना है 19 और c का मान कितना है आपका माइनस 3। अब क्या करना रहता है आपका a और c का गुणा, तो हो जाएगा 14 गुणा माइनस 3, तो 14 का कितना हो जाएगा आपका माइनस 42, ठीक है। और b का वैल्यू कितना है 19। अब हमें इस प्रकार का सोचना है कि गुणा करने पे हमें कितना आना चाहिए माइनस 42, और आपका जोड़ने घटाने में कितना आना चाहिए 19। अब इसके लिए पहाड़ा की आवश्यकता बहुत ज्यादा है, तो आप लोग कम से कम 20 तक या 21 तक जितना भी हो सके आपसे उतना करिएगा, ताकि आप आगे हल कर पाए, ठीक है। चलो मैं कर देता हूँ 14x की घात 2 प्लस 19x माइनस 3 बराबर शुरू वाले पद को जैसे है वैसे लिखते हैं। ये आपका प्लस ये हो जाएगा 21 माइनस 2, 42 दिया, 21 दूनी कितना हो जाएगा आपका माइनस 42 भी हो जाएगा, और 21 में 2 भी घटा दूंगा तो आपका कितना आ जाएगा 19, x का x और लास्ट में क्या है माइनस 3। अब इसको हम निकालते हैं कोष्टक से बाहर, ये हो जाएगा 14x की घात 2, ये हो जाएगा आपका 21x। ये जो बाहर चिन्ह है और ये जो x है दोनों एक साथ अंदर गुणा होते हैं कोष्टकों के, ये हो जाएगा प्लस माइनस का गुणा माइनस 2x और ये माइनस 3। अच्छा, अब इन दोनों में कॉमन क्या है, ये 14 और 21 किसके पहाड़े में आते हैं 7 के, तो ये 7 को निकाल दो और दोनों में x अलग है तो x को निकाल दो। क्या बचा इसमें 7 के पहाड़ा में 14 कितने बार में आते हैं 2 बार में, 7 दूनी 14, x यहाँ पे x लोगे तभी x x का गुणा होकर x के घात 2 हो जाएगा। अब 7 के पहाड़ा में 21 कितने बार आते हैं 3 बार में, 7 या 21 x का x। चलो अब ये जो भी मिलता है यहाँ पे इसको लिखना रहता है 2x प्लस 3। अब ये तीसरे पद में फोकस करो, 2x आपको मिल गया, g मिल गया, तो आप किसका गुणा करोगे 1 का, क्योंकि 1 दूनी 2, ज्यों का त्यों। अब इसके सामने क्या है माइनस, तो ये लगा दिया मैंने माइनस। अब एक बार कोष्टक के अंदर वाले को लिख दो 2x प्लस 3, और एक बार कोष्टक के बाहर वाले लिख दो 7x माइनस 1। ये क्या होंगे आपका आंसर, ठीक है। समझ में आ रहा है बहुत ही आसानी से। चलिए आगे देखते हैं, आगे करते हैं। इसको करने से पहले मैं कुछ बता देता हूँ। यदि मान के चलो कोई संख्या है 3 और इसको हमें वर्ग के रूप में दर्शाना है, तो आपको ऐसे भी लिख सकते हो करनी 3 और ये करनी 3, क्योंकि दोनों आपस में गुणा होकर क्या कहलाते हैं करनी 3 के घात 2, और घात और करनी कट जाएंगे तो 3।
तो ये क्या चार तरीके से इसको लिखने का, याद रखना। नॉर्मल संख्या को हम 2 बार करनी करके भी लिख सकते हैं, और ये 2 बार है तो घात भी कर सकते हैं, और घात और करनी कर जाते हैं तो ये पहले जैसे आ जाते हैं, तो हम ऐसे लिख सकते हैं आवश्यकता अनुसार। ठीक है, याद रखिएगा क्योंकि इसमें उपयोग होंगे। चलो अब आगे करते हैं। हल शुरू में जो लिखते हैं वही लिखो। बहुपद 4 प्लस 5x माइनस 2 करनी 3 की तुलना ax के घात 2 प्लस bx प्लस c से करने पर। चलो करते हैं। a का मान क्या हो जाएगा 4 करनी 3, b का मान क्या हो जाएगा 5 और c का मान क्या हो जाएगा -2 करनी 3। अब इसके बाद a गुणा c अर्थात 4 करनी 3 गुणा -2 करनी 3। ये देखो जो करनी से बाहर है उसका डायरेक्ट गुणा हो जाएगा, 4 दूनी कितना हो जाएगा आपका 8, और करनी 3 और करनी 3 का गुणा क्या होगा 3। इधर इसको ऐसे भी लिख सकते हो, अभी बताया था 10 तक। करनी 3 गुणा करनी 3 का होता है आपका सिर्फ 3, फिर हो जाएगा -8 किया कितना हो जाएगा 24। ठीक है, और b का मान कितना है 5। अब हमें ऐसे दो संख्या ढूंढना है जिसको गुणा करने पे -24 आए और घटाने पे या जोड़ने पे उसका मान कितना आना चाहिए 5। ठीक है, समझ में आया। चलो करते हैं आगे। तो हो जाएगा 4 करनी 3x के घात 2 प्लस 5x माइनस 2 करनी 3। चलो अब इसको करते हैं। पहले वाले को तो लिखते हैं आराम से जैसे कि तैसे। अब ये प्लस, अब यहाँ पे लग जाते हैं कोष्टक। ठीक है, गुणा करने की तो यही पाड़ा है आपका, और यही दोनों है सेम टू सेम। 8 किया कितना होता है 24, और 8 में 3 घटाओगे तो कितना आ जाएगा 5, तो हो जाएगा 8 माइनस 3 x और 2 करनी 3। चलो अब इसको करते हैं हम लोग। 4 करनी 3x के घात 2, ये जो कहते हो गया। अब ये हो जाएगा 8x प्लस माइनस का गुणा -3x और ये -2 करनी 3। अच्छा, इसमें और इसमें ध्यान से देखो, इन दोनों पदों में उभयनिष्ठ क्या है। एक तो स्पष्ट पता चल रहा है x, यहाँ 4 है और 4 के पहाड़ा में 8 आता है तो 4 भी निकल जाएगा। तो इस कोष्टक में क्या बचा करनी 3 और ये 1x, 2x रहते हैं तो 1x। इसमें सिर्फ क्या बचेगा 4 दूनी 8। ठीक है, अब ये जो कोष्टक में आता है इधर लिखना रहता है करनी 3x प्लस 2। अब देखना ध्यान से, हम 3 को और क्या लिख सकते हैं इस रूप में लिख सकते हैं। तो एक करनी तो दिया है, एक करनी और डाल दोगे ताकि ये करनी 3 गुणा होके 3 बन जाए, ये वाला 3। ठीक है, इसके सामने क्या है माइनस, तो ये लगा दिया मैंने माइनस। अब एक बार कोष्टक के अंदर वाले को लिख लो, ये हो जाएगा आपका 4x। अच्छा, कोष्टक के बाहर वाले, चलो कोई समस्या नहीं है, जिसको भी पहले लिखने की मन है लिख सकते हो। देखो बड़ा ही आसानी से कर लिया, करनी लगने से कुछ नहीं होता। ठीक है, समझ में आया है दोस्तों। अब देखो आगे देखते हैं हम लोग प्रश्नावली 3 का। इनसे पहले कुछ उदाहरण देखे थे हम लोग, इसमें से मैं 4 या 5 सवाल कराऊंगा, बाकी आप लोग होमवर्क करके देख लीजिएगा। देखो ये मैं पहला बता देता हूँ आपका, चौथा, उसके बाद ये छठवा, और उसके बाद ये 8वां, और ये 11 और ये 12। टोटल कितने सवाल हुआ 1 2 3 4 5 और ये 6। टोटल 12 सवाल है, उसमें से आधा मैं कर रहा हूँ, आधा आप लोग होमवर्क करके बताइएगा। ठीक है, चलो अब स्टार्ट करते हैं पहले से ही। ठीक है, बाकी को मिटा दिए क्या। चलो अब देखते हैं आपका
हल। बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 की तुलना ax की घात 2 प्लस bx प्लस c से करने पर। चलो करते हैं। तो ये हो जाएगा a का मान क्या होगा, देखो जब इन दोनों की तुलना करते हैं इसके सामने कुछ नहीं है, मतलब हम एक मान के चलते हैं। तो ये क्या होगा, a का मान 1, b का मान हो जाएगा आपका -3 और c का मान हो जाएगा -4। अब a गुणा c अर्थात 1 गुणा -4 बराबर 4 एकम 4 और b का मान है -3। अब हमें ऐसे दो संख्या सोचना है जिसका गुणा करने पे -4 आता हो और जोड़ने का करने पे 3 आता हो। 3 एकम 3 करेंगे, ठीक है, तो 3 भी आ जाएगा और 4 भी आ जाएगा। चलो करके देखते हैं। यहाँ पे x की घात 2 माइनस 3x माइनस 4 बराबर, पहली संख्या को लिख दो जो बतो ये माइनस 4 एकम 4, 4 में 1 घटाऊंगा तो 3। चलो ये वाला सही लग रहा है x, ठीक है, और ये आपका -4 तो ये जाएगा x की घात 2। देखो जब ये अंदर चला जाता है तो प्लस माइनस का विशेष ध्यान रखिएगा, ये माइनस है ये प्लस, तो प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा 4x, माइनस माइनस का गुणा प्लस 1x और ये हो जाएगा -4। इन दोनों में कॉमन क्या है, उभयनिष्ठ क्या है x, तो हो जाएगा आपका बचा x और इसमें क्या बचा आपका 4। अब इसको आप यहां लिख दो x माइनस 4। अब यहाँ बीच वाले में क्या है 1 प्लस का प्लस, तो एक बार कोष्टक के अंदर बाहर वाले को लिख दो x प्लस 1 और एक बार कोष्टक के अंदर वाला x माइनस 4। ये आपका क्या हुआ आंसर, ठीक है, समझ में आया। चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं चौथा नंबर का सवाल, ठीक है, ये भी वैसे ही बनेगा। यदि आपसे जल्दी बन जा रहा है तो बना लो वीडियो रोक के। बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 की तुलना ax की घात 2 प्लस bx प्लस c से करने पर, ठीक है। चलो करते हैं। a का मान कितना हो जाएगा 1, b का मान -8 और c का मान 15। इसके बाद क्या करना रहता है आपको, a गुणा c अर्थात 1 गुणा 15, जो हो जाएगा 15 एकम 15 और b का वैल्यू है आपका -8। कहने का सिंपल अर्थ है गुणा करने पे हमें 15 लाना है और जोड़ने का टाइम पे हमें -8 लाना है। चलो करते हैं। कौन कौन सा पार्ट होगा समझ में आ गया। देखो 5 तिया कितना होता है आपका 15 और 5 और 3 कितना होता है 8। ये हो जाएगा x की घात 2 माइनस ये हो जाएगा 5 प्लस 3। बाहर के चिन्ह से हमें मतलब नहीं है, अंदर के चिन्ह से मतलब है, याद रखिएगा, बार बार बता रहा हूँ। 5 और 3 कितना होता है 8 और 5 तिया कितना हो जाएगा 15। गुणा करने पे 15 भी आ रहा है और जोड़ने पे 8 भी आ रहे हैं, तो ये हो जाएगा यहाँ पे x और ये हो जाएगा आपका 15। अब कोष्टक हटाते हैं, प्लस माइनस का माइनस 5x, ये x लगता है, दोनों में लगता है बराबर, प्लस माइनस का माइनस 3x और ये आपका कितना हो जाएगा 15। अच्छा इन दोनों पद में उभयनिष्ठ क्या है आपका x। उभयनिष्ठ बार बार बता रहा हूं, ऐसे संख्या या ऐसे पद जिसमें दोनों हो, ठीक है, तो इन दोनों संख्याओं में x है, इसमें x बचा और इसमें 5, क्योंकि x निकल गया है, इसको इधर लिख देते हैं x माइनस 5 हो गया x माइनस 5, ठीक है। अब तीसरा पद देखना रहता है हमें, इन दो पद तो हो गया। तीसरा पद में यहाँ पे क्या आएगा 3, इसके सामने क्या लगा है माइनस,
तो ये माइनस हो गया। अब एक बार कोष्टक के बाहर वाला लिख दो, 1 - 3 और एक बार कोष्टक के अंदर 1 - 5। ये आपके क्या प्राप्त होंगे? आंसर। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? चलिए, बाकी आपका 3 सवाल बचा है दोस्तों, उसको कल देखते हैं, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएंगे। धन्यवाद। यदि वीडियो पसंद आएंगे तो शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन की घंटी को जरूर बजा दीजिएगा। और कमेंट करके बताइए कि मेरे बोलने का तरीका, मेरे पढ़ाने का तरीका कैसे है, आप लोग को पसंद आ रहे हैं कि नहीं। धन्यवाद। कल